बहुत अच्छी गल्लां कीतियां जी। इस तो अगे गल करनी कोई बनती नहीं। मैनू वैसे टॉपिक दिता गया स्पोर्ट्स का, तो मेरा स्पोर्ट्स नाल तल्लक है। उन्होंने अखलाकियत के बारे गल की है। अखलाकियत यह है कि जिस टाइम साडा कोर्स होंदा ना, कबड्डी फेडरेशन करांदी है, लाहौर होया, इस्लामाबाद होंदा है, फैसलाबाद च होंदा है, वो खिलाड़ी जिन्ने भी ने इंजैक्शन वगैरह मेडिसिन लैके खेलते हैं पावर आ गई। तो वो फिर सानू इन्होंने अखलाकियत एक टॉपिक होंदा सानू अखलाकियत का कि इन्होंने किस तरह तुम बर्ताव तुहाडा रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पावर ली होंगी है। राणा साहब बेहतर समझते हैं कि जिस टाइम बंदे ने पावर ली इंजैक्शन लिया होंगे बड़ा हाइपर जवाब गुस्से च होंदा है, क्योंकि उन्हें कबड्डी खेलनी होंगी है। तो सानू उन्होंने ट्रेनिंग दी है कि तुसीं कूल रहना है। इंसान को हमेशा कूल ही रहना चाहिए कि जब असी भी उत्थे अंपायर एज अंपायर हाइपर हो जाए तो फिर वो मैच अपनी फिनिशिंग तरफ नहीं जाता। एक नंबर। दूसरे नंबर पर सानू अपनी बरादरी वास्ते जी बहुत अच्छा काम करना चाहिए, एक दूसरे को मिलना चाहिए। साढ़े रिश्ते में बड़े मसले मसैल ने जी, ठीक है जी। रिश्ते मिलने मिलाने राजपूतों के कई राजपूत ऐसे भी साढ़े जोड़े असल राजपूत अभी जिस तरह बैठे हैं कि गैर बरादरी अचानक किसी मसले मसैल च खो जाते हैं, वो बचना चाहिए सानू। तो बाकी है कि साड़ी कम्यूनिटी जी है ना, ये अपनी पूरी पावर के नाल एकजान होकर इकट्ठे होकर हो जाना चाहिए, क्योंकि साड़ी जी बरादरी है ना, मेरे ख्याल से अभी मैं भी काफ़ी करिया राणा साहब भी सारे भरा करते हैं, असी बहुत पिछे चल गए हैं। साड़ी एजुकेशन की वजह नाल असी बहुत पिछे चल गए। मेन पॉइंट जो साडा ना जी वो एजुकेशन है, जिहदी वजह नाल असी बहुत पिछे चल गए हैं। सानू एजुकेशन उत्ते बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए है। तो और बाकी जोड़े भरा ने सारे माशाअल्लाह मुबारकबाद देंगे राणा साहब ने, माशाअल्लाह इन्होंने सानू लड़ियां की तरफ किसी को कोई पता नहीं सी है। मैनू नहीं सी पता है कि फैसलाबाद मुल्तान च किहड़ा भरा तौणी बैठा है, गुजरात च किहड़ा भरा तौणी बैठा है। सानू पता सी कि साडे पिंड समुंदरी बैठे ने, असीं फैसलाबाद बैठे हैं। बस इस तो अगे कोई गल नहीं। इन्हों की मेहरबानी बुजुर्गों की जिन्होंने जनाब कराची, मुल्तान, गुजरात, फैसलाबाद तौणी सारे ना लड़ियां तरह फुल्ला तरह जिस तरह सानू इन्होंने वेलकम किया माशाअल्लाह। मुल्तान वाले ने फुल की लड़ी बनी है, गुलाब के फुलों की, सारे गुलाब के फुल जो लड़ियां बन के बैठे। तो सानू अपनी बरादरी वास्ते एक्स्ट्रा ऑडी जाके ना सानू इस तरह नहीं एक्स्ट्रा ऑडी जाके सानू मेहनत करनी पैनी है, ठीक है जी। तो वो मैं पिछू बोलती छोटी गल सुना। मेरा बेटा ना किसी ने पूछा राणा साहब वो अपना राजपूत साहब की हाल है, वो कहना भाजी राजपूत नहीं होना, राज खत्म हो गए भूत भूत रह गए, ठीक है ना। असी भूत नहीं, असी राजपूत बनना चाहते हैं, राज करना जानते हैं असी और राज करना इंशाअल्लाह। राज किस तरह होएगा, इस तरह होगा, ठीक है जी। तालीम इस तरह होएगा, तो उस तो बगैर असी कोई नहीं कर सकते। राज करना साडा खून च शुमार है, असी राज करना जानते हैं और करना है इंशाअल्लाह। किस तरह करना है, जिस तरह होना बैठे असी इंशाअल्लाह, ठीक है जी। छोटी जी अपने मैं ना बड़ी जगह अपना विसलों का पता किया जी, साड़ी जी कबड्डी च ऑफिशियल विसल अपना यूज़ होंगी है। मेरा एक दोस्त कैनेडा साढ़े एक्स पाकिस्तान कबड्डी कोच ने राणा साहब, उन्होंने कैनेडा च पता किया नहीं मिली, उतों मैं एक दोस्त को पता कराया, वो सूँ कराची में मिल गई, ठीक है जी। वो स्पैशल एक विसल होंगी साड़ी कबड्डी यूज़ होंगी है। तो कराची च साढ़े राणा शहबाज साहब ने, राणा भाई शमशाद साहब ने माशाअल्लाह जी। तो राणा शहबाज साहब की मैं ड्यूटी लगाई, मैं कहा जी पता करो। उन्होंने पता की की बल्कि वो लैके आए हैं, ठीक है जी। तो मैं उन्होंने ज़्यादा मशहूर हाँ जी बहुत। तो वो हूँ देंगे जनाब, तो सारे भरावां नूं बहुत बहुत मुबारक होवे। अज इकट्ठ होया है साडा जी, तो इंशाअल्लाह इदां ही इकट्ठ रहेगा जी। वास्ते ग्राउंड जाना पेगा, थोड़ा सा साह पाना पैना इहदे वास्ते। सब तो अच्छी गल है कपड़े ला मैं वैसे मशवरा दिता सी मैच का, तो बाबा जी बीमार ने, बाबा जी तौणी, तो मैं उन्होंने एक एक्सरसाइज दसी सी, तेल शेल दसिया सी, मैं इस तरह मालिश करनी है। वो बाबा जी कहते यार राणा तू मैंने फिट कर दिता। मैं बाबा जी हम फिट हो गए, कितने शादी ना कर ली। थैंक यू जी।
जी बहुत शुक्रिया राणा इकराम जो पाकिस्तान के माया नाज इंटरनेशनल कबड्डी एम्पायर हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुफ्तगू की। तारीख के झरोकों में देखा जाए तो आज हमारे दरमियान माशाल्लाह से मैं दावत दूंगा जिन्होंने तारीख के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है। हमें तो इसके बारे में इतना ही मालूम है कि श्री कृष्ण जी से लेकर राजा सालवाहन से लेकर राजा ताहन से लेकर राजा जैसलमेर से लेकर आगे गोपाल जी और उनके आगे 15 बेटे और फिर उसके बाद राजा अम्बा और उन्होंने बाला और दीगर गाँव बात किए। तो ये आज का ये जो गुलदस्ता है, ये गैदरिंग है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फ़ख्र से बात कह सकते हैं कि हमारे हिस्से में इस्लाम भी आया, उसके बाद पाकिस्तान भी आया। तो श्री कृष्ण जी से लेके अगर वो सिलसिला शुरू करें तो आज माशाल्लाह सारे मुसलमान बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी शहरी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है। मैं दावत दूंगा जनाब राणा इमरान सदीक जिनका तलब चीज़ा वतनी से है, कोई तरीक़ी वाले से हमें अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब राणा इमरान सदीक। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बहुत मशहूर हूँ जी भाई औरंगजेब साहब का और हमारा सुशीर और सब साहब का कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं अभी इस ग्रुप में तो माशाल्लाह ये 2-3 साल से चल रहा है। तो मैं पिछले 2-2.5 हफ्ते से पहले इसमें जहाँ मैं एंटर हुआ हूँ, उससे पहले मुझे नहीं पता था। हमें सिर्फ यही पता था कि जैसे वो भाई बता के गए हैं कि जहाँ हम कोई रहते थे, हमें अपना या अपने अज़ीज़ों का पता था कि हम वहाँ रह रहे हैं, तो उन्हीं और बाकियों का नहीं पता था। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप्स की वजह से भाई औरंगजेब साहब ने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, फेसबुक का इनका पेज है और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और इस तरह दीगर दोस्तों ने भाइयों ने जो मेहनत की है, इस वजह से अब पता चला है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह अच्छे खासे हम टाउनी हजरात में हैं और पाकिस्तान के हर इलाके में, हर शहर में, हर जगह पर हैं। तो मेरा बेसिकली ये है कि मैंने थोड़ा सा मतलब लिखने लिखाने का शौक़ है, प्रोफेशनली नहीं, वैसे अपने तौर पर। तो मैंने एक अपना ब्लॉग बनाया हुआ है राजपूतों की तारीख के बारे में। उस पर मैंने यहाँ पर कोई मतलब भी है नहीं है कोई प्रोजेक्टर जहाँ मैं आपको डिस्प्ले दिखाता उसके बारे में, उसके मेन पॉइंट्स। उसमें मैंने कोशिश की है कि 36 मेन जो राजपूतों की ग्रोथ्स हैं, वैसे तो बेशुमार हैं, इलाकाई भी हैं, पंजाबी भी हैं, के लोकल भी हैं, तो उनको कवर करने की कोशिश की है। तो वो मैं गाहिब ग्रुप्स में मैं उसका लिंक भेजता रहता हूँ, दोस्तों से मज़ीद मशवरे भी मिलते हैं। उसमें जो गलतियाँ हैं, कोई अच्छी चीज़ हो मैं ऐड करता हूँ साथ साथ। तो वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और अभी तक उसमें 150 सफ़े मैं लिख चुका हूँ। इससे पहले मैं जो लिखने लिखाने के हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि मैंने पहले अपनी फैमिली में ये प्रैक्टिस शुरू की, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ननिहाल और अपने ददियाल की अलग-अलग 2 किताबें लिखी हैं, और उनकी पिछले पौने 200 साल का डाटा मैंने उसमें कलेक्ट किया है। वो उसमें ददियाल की जो मेरी बुक है वो ज़्यादातर फैमिली डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई 92 पेजेस मैं लिख चुका हूँ, और ननिहाल के 61 पेजेस लिखे जा चुके हैं। इसी तरह जब मैं भाई औरंगजेब साहब की मेहरबानी से मैं जब इस ग्रुप में शामिल हुआ हूँ, तो मैंने सबसे पहले आते की कोशिश की। पहले इनसे पहले जो हमारे इस ग्रुप में शामिल हैं मुअज़्ज़िज़ीन अरकान, उनसे पूछा कि किसी ने पूरे हमारे ग्रुप के डाटा को कंपाइल किया है, कोई सूरत दी है। तो मुझे कोई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर किसी ने की भी है तो इंफरादी की थी, कोई इंडिविजुअली की थी, कोई ज़्यादा कलेक्टिवली मुझे नहीं मिल सका। तो मैंने उसमें अपनी कोशिश, अपनी दानिश की बिना पर मैंने कोशिश की कि मैं इसको कर सकूं। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, और साथ साथ वो ग्रुप में शेयर भी होता है, और ऑनलाइन है वो अब हम सब के मोबाइल पे वो आ चुका है, जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं। उसकी हार्ड कॉपी भी तो वो भाई शमशाद साहब कल पर लेके आए हैं। तो वो उसमें ये है कि मैंने कोशिश की है कि उसके जो है कॉलम्स हैं वो ऐसे हैं कि सबसे पहले, हाँ जी मेरे पास है। तो ये थोड़ा पुराना डॉक्यूमेंट है कि उसके बाद इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड भी की हैं। तो ये डिस्प्ले करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोजेक्टर का बंदोबस्त नहीं है। तो मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर एक पेज आपको दिखा दूँ, ये है, बाकी आपके मोबाइल पर ये आ चुका हुआ है। तो इसमें यह है कि पहले हमारा नाम और जिसको जितना अपना शजरा याद है वो सब भाइयों ने बड़ी मेहनत के साथ और मुझे भेजा है, मैं उनका मशहूर हूँ। और नेक्स्ट कॉलम में उस शजरे के बाद भाई की पिक्चर है, करंट जो भी उन्होंने भेजी है।
तो नेक्स्ट कॉलम में उसका है पाकिस्तान में मौजूदा एड्रेस क्या है हमारे उस भाई का, पोस्टल एड्रेस जो है ना वो, ताकि हम पता हो कि जो हम शुरका हैं वो कहाँ के रहने वाले किस वक्त। उसके नेक्स्ट कॉलम में लिखा है कि हम इंडिया में कहाँ के रहने वाले थे, उसके रियासत का क्या था, ज़िला, तहसील, गाँव, इवन मोहल्ला तक, और वो था। और उसके नेक्स्ट कॉलम में हमारा उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। आखिरी मैंने एक कॉलम बनाया जिसमें जिस भाई की कोई अचीवमेंट है, जिसने कोई जैसे भाई उमर साहब ने फेसबुक पेज बनाया हुआ है या व्हाट्सएप ग्रुप है, उनका लिंक भी दिया हुआ है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 36 पेजेस इसके कंपाइल हो चुके हैं और 36 पेजेस पे हम सबका डाटा है। और मैं चाहता हूँ ये अभी बहुत लो है, वो कम है, और हम इसको हमारे इतना जितने तौनी हज़रात पूरे पाकिस्तान में हमारे हैं तो उस हिसाब से इसको 400-500 पेजेस का होना चाहिए। तो उसके लिए ग्रुप के अपना ये कन्वेंशन के बाद मैं राय लूँगा सबकी, ग्रुप में भी दे सकते हैं, इंडिविजुअली दे सकते हैं। अभी भी मेरे मुअज़्ज़िज़ीन ने और मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे अच्छी राय दी है कि उसको हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो वो उसमें ये है कि जितना ज़्यादा बेहतर होगा, जितना हमें पता होगा, तो ये कि हमारा तारीखी डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इसके लिए आप लोगों ने प्लेटफॉर्म मुझे मुहैया किया, मैं इसके लिए बहुत मशहूर हूँ, अपने बुज़ुर्गों का, अपने दोस्तों का और सबका। और जो बाकी जो मुकर्रीन यहाँ अच्छी अच्छी बातें कर चुके हैं, और उसके बाद कोई बात तो यकीनन बनती नहीं है। मैं सिर्फ इतना ऐड करूँगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें मेरे वाला साहब इस तकरीब में बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें पहले दिन से हमें ये सिखाया है कि आप ऐसा बने कि आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा ही हो, नुकसान ना हो। ठीक है ना? तो हर बंदे में अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें सलाहियतें नहीं हो। सलाहियतें सब में होती हैं, सिर्फ उसको उजागर करने की ज़रूरत है और उसको सही वक्त पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और पॉजिटिवली इस्तेमाल। उन सलाहियतों को नेगेटिवली इस्तेमाल करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसी तरह हम इसी से हमारे जितने दूसरे ग्रुप्स भी हैं, सब हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलकर एक 1 यूनिट बने और 1 यूनिट बन के एक दूसरे की हम मदद करें। जिस भाई में जो सलाहियत है, उसकी सलाहियत से दूसरे भाई को जब तक फ़ायदा नहीं होगा, उस सलाहियत का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है ना? तो ये मैं मतलब कह लो कि मैं अभी इतना एज नहीं हूँ, बड़ा नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को मज़ीद कोई ऐसी चीज़ बता सकूँ। बहर हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो कोशिश करें, मुझे भी कोशिश करें कि तो अपनी गलतियों से, कोताहियों से सीखें, और दूसरे अपने दोस्त की, अपने अहबाब की और अपने अजीज़ की, रिश्तेदार की और उस सब की ऐसी उनकी मदद करनी चाहिए। और उसको अजाम भी नहीं करना, उसको बताना भी नहीं है। मदद का मज़ा ही वो है जो खुफिया तरीके से की जाए। तो इसमें मैं बहुत दोबारा शुक्रगुज़ार हूँ भाई औरंगज़ेब साहब का, भाई एडवोकेट साहब का और आप सबका कि आपने मुझे यहाँ दावत दी। और मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ इस तरह ये है कि मैंने कोई यहाँ पर 22 साल पहले कुछ यहाँ सर्विस भी की थी, 3 साल मैंने गुजारे थे। उसके बाद आज मुल्तान बाकायदा आने का शर्फ हासिल हुआ है। मुल्तान बड़ा बदल चुका है। अहले मुल्तान को मुबारक हो माशाल्लाह, जहाँ पाकिस्तान ने तरक्की की है वहाँ मुल्तान ने भी खूब तरक्की की है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राणा इमरान सदीक। रागनी आपने सुना होगा, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े पार्टीशन से पहले अपना वक्त कैसे गुजारा करते थे। ये हमारी रवायत, हमारी सकाफ़त, इसको उजागर करने के लिए आज हमने एक ख़ास मेहमान बुलाए हैं। बिहाड़ी से तशरीफ़ लाए हैं, राव तारक तशरीफ़ लाएँ और रागनी के वाले से अपने जो है परफॉर्मेंस जो है ना वो पेश करें। जनाब राव तारक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी राव साहब का शुक्रिया जी जिसने दावत दी जी, और बाकी बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। पूरा पाकिस्तान में थे राव साहिबान सारे इकट्ठे हुए देख के। बाकी जलसे सुना करें जो सारे न्यारी न्यारी कौम होया करें थी, न्यारी न्यारी ताड़ी बाजा करें थी, लेकिन अपनी कौम देख के बड़ा दिल खुश होया। तो राव साहब का काल पूछा था मैंने कि किस मौजू पर आगे नहीं सुनाऊँ जी, इलेक्शन पे या किसी फैशन पे या किसी चीज़ पे। उन्होंने कहा नहीं जी उठे न्यारी न्यारी पार्टी होगी, PTI पीपल पार्टी, नून लीग, दिल पर ना लाजें कभी। चलो कुदरती आप इकट्ठे हो गए सारे मदीना तो लो लिया, सरजमीन ओलिया मुल्तान शरीफ में। इसी हवाले से कलाम है माशाल्लाह, उसमें गामा का जिक्र भी है और पीरा का जिक्र भी है।
वह पेश करूं जी मैं। अगर दाद बने तो दिल खोल कर दाद भी दी है। हाँ ओलिया मियाँ गौस कुतब सब पीर कलंदर सारे, खाजा जी अजमेर बसें जित खुले रहे भंडारे। ओलिया मियाँ गौस कुतब सब पीर कलंदर सारे, खाजा जी अजमेर बसें जित खुले रहे भंडारे। तख्त का नाम मियाँ मुमार जगिया पहाड़ बैडेरा, तेरी कैद बीच में दाना रुक रहो आफते का फेरा। नड़हड़ में प्राण पीर जित जारत कर सवेरा, मन चाहे सो फल मिलता है वादान सभी ने गेरा। तारा गढ़ तोड़ी जिसने बजवा दिए बीच नगारे, खाजा जी अजमेर बसे जित खुले रहे भंडारे। फिर करनाल शहर और बुढ़ा खेड़ा पर पीर का मेला, थम्बक करनाल शहर और बुढ़ा खेड़ा पर पीर का मेला। तीनों मजार से एक नस्ल के चढ़े एक सासेला, ओ तेरे दरवाजे आगे मस्त पड़े ना उठे कोई झमेला। पानीपत में थम्बक सोटी रहे सराण चिल्ला, संडोरे शहर में पीर बसे जीते हरदम चले फुहारे। खाजा जी अजमेर बसे जीत खुले रहे भंडारे। फिर 7 कोस दिल्ली थे दिखे लाठ कुतुब की बारी, नजामुद्दीनों लिया के दर पे बढ़िया खुशबू यारी। एक घड़िया आला पीर भीड़ में मान रहे नर नारी, दूध दही शरबत की मटकी सभी दांत की जारी। माटी पित्तल तांबे के घड़िए ठिकरे कई हजारे, खाजा जी अजमेर बसे जित खुले रहे भंडारे। फिर अंबाड़े में लाठी 86 में पीर बड़े से, एक मोरी ऐसी पुलास नाम जित जाते परित झड़े से। 80 मंडाले आपड़ी बारी रे सिरणी बोट चढ़े से, मदीने शहर में कमलियाला जित दुनिया इल्म पढ़े से। धन धन ओ उस्ताद मेरे ने जिसने सिर पुचकारे, खाजा जी अजमेर बसे जित खुले रहे भंडारे। टाइम थोड़ा जी, ये सुनाने में कहना बहुत कुछ है। शुक्रिया। राजपूतों की सुन लो जी। एक चित्रकूट राजा है जिसका बेटा था रूपसेन, मना कौर के उसने इश्क हो गया तो वानी में चाल पड़े किसी शहर में कमलापति हो गई थी। वन कहने लगी यार जिस बाणिया की बेटी है ना, इसकी शर्त है कि ये भी कुआ भर दे, कुआ भर दिखा दे मेरी बेटी। वो बोले चलो ठीक है जी। नुली एक बात सुन ले भाई, पूरे बतेरे आली एक कुआ भर के जाम है ना जीते, वो दाना बैठा हुआ है, दानों ने मार कर और सोच ले। उन्होंने बोली फिर मैं कोई ना 83 आए होने उठे राजपूत का बेटा बोलिया, राजपूत के पड़ा को नहीं पड़ा दामा का। फिर वो उसने कहा एक दिन मरना का, एक दिन सामने का मरना तो है ही। फिर वो कमलापति ने कहा वो साहब
न्यू बोले जिसकी आएगी वह मरे, गरीब ने आई कोई मरता ना। अरे जंग जो बच्चा में राजपूत का किसे बला से डरता। अरे जिसकी आएगी वह मरे, गरीब ने आई कोई मरता ना। जंग जो बच्चा में राजपूत का किसे बला से डरता ना। न्यू बोले राजपूत की तो मन की चाहिए तलवारा से होया करे, राजपूत की तो मान बिडाई भी तलवारा से होया करे। राजपूत की तो मन की चाहिए तलवारा से होया करे। अरे राजपूत की तो बात हवाई भी तलवारा से होया करे। जैसे मना कोरन बना प्यालू, मेरे दिल का ये बेटा भरता ना। बस जंग जो बच्चा में राजपूत का किसे बला से डरता ना। बोले सुखी तारीफ को नहीं, हमारे बड़े बटेरे की भी सुन ले। क्या बोल जाती न्यू बोले कबीर पकड़ मारा देना, मनसा की कैद छड़ाई थी। अरे बाणासुर ने राजे रग पे अचानक करी चढ़ाई थी। वार राम का उठा नहीं इस बार कसौटी खाई थी। अरे राजे इंद्र ने नौतान्या की पकड़ के खाल तराई थी। गुठ्यांगे खाल तार लगा छुरी कटारा धरता ना। जंग जो बच्चा में राजपूत का किसे बला से डरता ना। बोले यही नहीं और भी हैं। ये बोलिया जी न्यू बोले कि गंगा सिंह महाराजे ने बिरसेर पिंजरा बाड़ दिया। और पृथ्वी सिंह महाराजे ने बेबिन हथियार पाड़ दिया। जग देने दिया तेने शीश करी अपने हाथ उखाड़ दिया। और रामचंद्र ने रावण मारा बसा बसाया गाड़ दिया। बड़ा सीता गढ़ लिया जरता ना। जंग जो बच्चा में राजपूत का किसे बला से डरता ना। बोला कमलापति अजय तेने भाई कह दे ना, फिर तै भी मेरी धर्म की बहन है। फिर आज रोक के ना मन देख दी वो स्थाना में ये मत करो साहब। न्यू बोले तमे भाई ते बड़ मेरी ले अपने दिल थे जान मने। कमलापति आज मत ना रोके लाने पड़ गए तान मने। सुन मुख आगे पड़ेंगे बगाड़े यार गले आड़े बाण मने। अरे दाना सहजे के हो गया एक मासा भी को कान मने। बस एक खजाना मैं मांगू तेरे पे कोई भीख मांगता फिरता ना। जंग जो बच्चा राजपूत का किसे बला से डरता ना। नहीं बोलिया कोई घरे मर जाए, कोई सफर में मर जाए, कोई डूब का मर जाए, कोई कान नीचा का मर जाए। मिले लोग नहीं तो कहेंगे तामा के तो लड़का मर क्या बात हैं? है।
न्यू बोले मेरी दुनिया के में चलेगी सटोरिया सत्तर लोग बताएंगे। अरे जिसने हो क्या सबके गुरु कम शहर आदमी गाएंगे। और गतिपति के जानने वाले पे सुनना चाहेंगे। और सर सरोता गुणी लोग तो या पे अर्थ लगाएंगे। गुरु को सका चलो कहे सुने बिन सरताना। जंग जू बच्चा में राजपूत का किसे बला से डरता। वाह क्या बहुत शुक्रिया जी ये भाई सकाफती रागनी जो आज के इस दौर में शायद मांग पड़ गई है। और ये माशाल्लाह ये राव साहब हैं, इन्होंने इसको ज़िंदा रखा हुआ है और इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है, काबिल तारीफ़ है जी माशाल्लाह। जी हमारा एक सेगमेंट हुआ करता है जी, लास्ट ईयर गुजरांवाला में भी हुआ था। मैं चाहूँगा उसके लिए भी थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं अपने चीफ गेस्ट का। मैं उसके बारे में रोशनी थोड़ी सी ज़रूर डालना चाहूँगा। एजुकेशन के हवाले से इस साल हमारे बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो पिछले साल भी इन बच्चों को हमने प्राइज़ दिए थे बहुत अच्छे आला कारकर्दगी नंबर हासिल करने पे। तो मैं उनका जिक्र कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करूँगा मैं अपने चीफ गेस्ट का, सेनेटर महमूद हसन साहब का। वो थोड़ी देर तक तशरीफ़ लाएँगे। तो उसमें जो हमारा ये सेगमेंट है दरख्शंदा सितारों के हवाले से, तो मोहम्मद तलहा जाहिद हैं, उन्होंने FSC में 2021 में 1100 में से 1096 नंबर हासिल किए हैं। तो उस हवाले से हमारे इस सेगमेंट में ये इनाम